So good morning, comrades. This is Nyatum Doke back again with another video. So I don't edit my videos too much because I don't have the luxury of time to edit these videos. Okay, so I don't have that time. इसलिए edit नहीं करते. My videos are usually very raw. So the motive behind making this video today is to look into the scenario right now that most of the aspirants are facing. So I have been teaching a few students. तो students लोग हम पढ़ा रहे हैं. Okay. So what happens is that they have their goal very intact, and then they have their ambitions. तो सबका ambitions भी है, goal भी है, but they are not able to study properly. They are not able to concentrate on their studies. So what is happening? Where the things are going wrong? So that is one thing. So उसको how to overcome this kind of feelings. So that is what I am trying to do. तो ऐसा होता है कि when we are working really hard ना, when we are working really hard, so usually we expect that our growth will be linear. तो linear मतलब ऐसा एकदम सीधा पहाड़ का जैसे, ओके, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सीधा ऐसा जाएगा, ऐसा सोचते हैं. बट व्हेन वी लुक एट द ग्राफ, जब ग्राफ देखते हैं तो एक एटॉमिक हैबिट बोल के एक बुक है, उसमें क्या लिखा था कि उसमें कि द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल. तो दैट्स अ थ्योरी ना. उसमें क्या होता है कि बेसिकली योर एक्सपेक्टेशन इज a straight line, okay, but the improvement is usually in a curve shape. तो कर्व शेप से इम्प्रूवमेंट होता है. तो वो कर्व में क्या, आपका एक्सपेक्टेशन और जो आपका एक्चुअल ग्रोथ जो हो रहा है, लेटेंट ग्रोथ जो हो रहा है, ओके, सो उसके बीच में एक गैप रहता है. तो एक गैप वैली जैसा फॉर्म हो जाता है ना. सो दैट इज बेसिकली कॉल द वैली ऑफ योर डिसअपॉइंटमेंट. ओके, तो दैट इज वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. तो ये वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में बहुत सारा लोग इस डिसअपॉइंटमेंट का वैली में रहते रहते क्या हो जाता है कि गिव अप कर देते हैं. दे यूजुअली गिव अप. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका प्रोग्रेस को आप डेली लेवल में छोटा छोटा प्रोग्रेस को यू शुड अवेयर ऑफ योर प्रोग्रेस. यू शुड बी अवेयर ऑफ योर रिजल्ट्स कि क्या रिजल्ट्स आपको आ रहा है, एंड देन हाउ थिंग्स आर प्रोसीडिंग ना. तो उसको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट्स को. अदरवाइज क्या होता है कि विदाउट रिजल्ट्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप ऑन गोइंग. क्योंकि हम लोग का जो डोपामिन जो रिलीज होता है हम लोग का बॉडी में ना, तो वो हम लोग का एक्सपेक्टेशंस, जो रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशंस होता है, उसको सोच के हम लोग का डोपामिन रिलीज होता है. ओके, हम IAS बनेगा, हम सर्कल ऑफिसर बनेगा ना, या हम डिप्रो बनेगा. ठीक है, तो ऐसा करके व्हेन यू थिंक इन दैट मैनर, तब आपको पढ़ने का इच्छा आता है. तो मेरा माँ पिताजी कितना खुश होगा ऐसा सोच के. तो इसीलिए क्या है कि आपको डेली आपका अपना एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. यू शुड एनालाइज योर सेल्फ डेली. तो कैसे करके करेगा ना, तो हम हमेशा बोलते हैं कि प्रिपेयर वन टेबल या एनीथिंग. ओके, तो टेबल एक बनाओ. तो टेबल में क्या करना है आपको, यू हैव टू टेबल बना के जस्ट उसमें क्रॉस कर देना है कि टुडे आई हैव डन दिस थिंग्स. तो रात को सोने से पहले यू लिस्ट आउट द थिंग्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो, एंड देन जस्ट क्रॉस इट नेक्स्ट डे ना. जब रात को शाम को सोने से पहले इसको फिर क्रॉस करो कि हम ये चीज़ कर लिया बोल के. तो यू विल सी फाइंड दैट यू आर अचीविंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ थिंग्स ना. आपका जो एक्सपेक्टेशंस है या आपका जो वट एवर यू आर डूइंग, तो उसमें से आप बहुत सारा चीज़ अचीव कर पा रहे हैं. तो छोटा छोटा रिजल्ट्स क्या होता है, छोटा छोटा रिजल्ट्स आपको बाद में जाके बड़ा रिजल्ट्स देगा ना. इट विल मोटिवेट यू टू वर्क फर्दर. क्योंकि अभी दिस इज़ द टाइम व्हेन थिंग्स आर वेरी मार्की एंड देन थिंग्स आर वेरी मेसी. सो यू डोंट नो व्हेन द एग्जाम्स विल बी हेल्ड. तो बट यू हैव टू कीप गोइंग ना. थोड़ा थोड़ा होने से भी यू हैव टू कीप गोइंग. सो इसीलिए क्या करना है कि छोटा छोटा चीज़ को ध्यान दीजिए, अपना आपको मोटिवेटेड रखिए. ठीक है, एंड देन देयर अदर थिंग्स. ओके, तो ये जो होता है कि पढ़ने का हैबिट या जो भी चीज़ वट एवर एंडिएवर यू आर ट्राइंग टू डू, तो उसको कैसे करके हाउ यू विल कीप ऑन डूइंग इट. ठीक है, तो यू हैव टू बेसिकली फॉर्म अ हैबिट ना. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग एन IPCS ऑफिसर या IAS ऑफिसर, तो आपको पढ़ना है. तो पढ़ने के लिए क्या होना पड़ेगा, इफ़ यू हैव टू स्टडी, तो आपको ये चीज़ को बहुत ऑब्वियस बनाना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है. तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपका एक रूम होना पड़ेगा जिसमें कि बुक्स शुड बी नियर ना. इफ़ यू वांट टू प्ले गिटार सीखना है, तो गिटार को बक्सा के अंदर बंद करके रखने से नहीं होगा. यू हैव टू कीप इट समवेयर नियर वेयर यू कैन सी. तो उसी तरह बुक्स को भी आप सामने में रखना है. तो बेसिकली क्या है कि ये फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन जो है उसको कम करना है. आपका जो द थिंग्स विच यू वांट टू डू और उसका करने का जो अप्रोच है उसका बीच में फ्रिक्शन को कम करना है ना बेसिकली. सो दैट इज़ द थिंग. क्योंकि हम लोग को क्या होता है कि वी आर इंक्लाइन टूवर्ड्स द थिंग्स विच आर ईजियर टू डू. ठीक है, जो चीज़ ईजी होती है उसके लिए
उसको करने के लिए हम लोग का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। जैसे सोशल मीडिया सुबह उठ के आप फेसबुक यूट्यूब देख लिए, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ईजी बनाइए, उसको एट्रैक्टिव बनाइए, एंड देन एज आई सेड क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट को भी सामने लेके आइए कि डेली डेली आपको ये रिजल्ट मिल रहा है करके। देन इट विल हेल्प यू इन कीप गोइंग। ओके, तो अल्टीमेटली वही रेस में वही जीतेगा हु विल कीप मूविंग। स्लोली होने से भी चलते रहना है। सो अभी का टाइम दिस टाइम, ओके, द प्रेजेंट पीरियड, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द एस्पायरेंट्स, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो व्हेन द एग्जाम विल बी हेल्ड एंड ऑल ना, तो कीप गोइंग, मेक अ हेल्दी हैबिट, and then the time is giving you time, so utilize this time to come up with a very good habit, पढ़ाई या एक्सरसाइज वट एवर इट इज़। ओके, एंड देन प्लग इन योर लूप होल्स। अभी आपका पास टाइम है तो लूप होल्स को प्लग इन करो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है कि सोशल मीडिया में ज़्यादा फाइट करके यू आर नॉट स्टडिंग, स्टडी भी करना है। एंड देन राइट गुड आर्टिकल्स, पेपर्स वगैरह लिखने का कोशिश करो, बिकॉज यू हैव द टाइम नाउ। तो कोई भी इश्यूज़ में, APSS को इशू में या अदर इश्यूज़, ओके, अरुणाचल से रिलेटेड इश्यूज़ में, ट्राई टू राइट गुड थिंग्स एंड देन कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक।